श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णुः कल्के परमम् अद्भुतम् कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। श्री कल्कि नारायण जी की कथा में अब तक आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण कुथोदरी और उसके पुत्र का वध करके सभी संतों को निर्भय करके हरिद्वार किनारे पिंडारक वन में अपने सभी सैनिकों सहित विराजमान हो गए हैं। अब आगे ये कथा सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार उस पिंडारक वन में रह करके भगवान श्री कल्कि नारायण एक दिन कल्कि जी जहन्नु तनिया का दर्शन करने के लिए गंगा जी के किनारे पर पहुंचे, वहां स्नान किया और उसी समय अनेक तेजस्वी महान तपस्वी ऋषि मुनि भगवान के समक्ष उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कल्कि जी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहने लगे कि यूयं सूर्य संकाशा मम भाग्यादुपस्थिता तीर्थाटनोत्सुकः लोकत्रयाणाम् उपकारकः। साक्षात सूर्यवत तेजस्वी तीर्थ पर्यटन में तत्पर रहने वाले, त्रिलोकों के हित के साधन में रत रहकर तपस्या करने वाले हे ऋषि मुनियों, आप कौन हैं? आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबका यहां आना हुआ, मैं आप सबके दर्शन कर सका हूं। ऐसे विनम्र भाव से भगवान श्री कल्कि नारायण ने उन महान ऋषियों संतों को प्रणाम किया है। और वो सब कौन कौन हैं? वामदेव, ऋषि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, गालव, भृगु, पराशर, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी, दुर्वासा आदि आदि अनेक महान महान ऋषि तपस्वी वहां पहुंचे हैं। उनके साथ दो बड़े विशाल शरीर वाले, सुडौल बदन वाले दो व्यक्ति और भी हैं, मरु और देवापी। उनके साथ वो सब वहां खड़े हो गए हैं। कल्कि जी से कहने लगे, हे श्री कल्कि नारायण, जया शेष जगन्नाथ विदित अखिल मानस सृष्टि स्थिति लयाध्यक्ष परमात्मन प्रसीदन। हे जगन्नाथ, हे त्रिलोकी के नाथ, हे इस त्रिलोकी के अंतःकरण की वृत्ति को जानने वाले, हे सृष्टि स्थिति और लय के अध्यक्ष, हे परमात्मा, हे श्री नारायण, हम पर प्रसन्न होइए। काल कर्म गुणावास प्रसारित निज क्रिय ब्रह्मादिनुक्त पादांच पद्मानाथ प्रसीदन। हे पद्मानाथ, हे श्री नारायण, हे श्री कल्कि नारायण, आप काल स्वरूप हैं। जगत के गुण कर्म आप में ही विद्यमान हैं। देवता भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप इस समय हमारे प्रति प्रसन्न होइए, हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनिगणों के वचन सुनकर के भगवान श्री जगतपति कल्कि नारायण जी कहने लगे, आप सबकी अनुकंपा मुझ पर है। आप सब मेरा नाम जपते हैं, इसी से इस संसार में धर्म शेष है, सत्य शेष है। हे मुनिगण, ये दो महाबली पराक्रमी ये व्यक्ति कौन हैं और ये किस लिए आपके साथ यहां रह रहे हैं? हिमालय पर्वत की कंदराओं में ये भी आप लोगों के संग किस प्रकार तप में लीन हैं, मुझे बतलाइए। ऐसी वाणी सुनकर के उनमें से एक महाबलशाली वीर आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा,
सर्ववेत्सि परात्मापि अंतर्यामी हृदय स्थित तवाज्ञया सर्वमेत कथयामि शृणु प्रभो। हे नाथ, हे नारायण, हे देवादिदेव, आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वंतर्यामी हैं, आप घट घट के मालिक हैं। हे प्रभु, आपको सब कुछ विदित है, फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं बतलाता हूं अपने बारे में, सुनिए नाथ। हे स्वामी, आपके नाभि स्थल से ब्रह्मा जी ने जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से मनु हुए, और इसी प्रकार ये वंश आगे चलता रहा। मैं उसी वंश में आगे आकर के जन्म लेकर के आपके समक्ष यहां खड़ा हुआ हूं। इस कुल में दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए हैं। वो रघु जिनके नाम से ये कुल चला, रघुकुल कहलाया। रघुकुल से अज हुए और अज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ जी के साक्षात जगन्नाथ श्री नारायण हरि ने राम रूप में त्रेता युग में अवतार लिया था। रामावतार माकर्ण्य कल्कि परम हर्षितः मरुम प्राह विस्तरेण श्री राम चरितम वद। रामावतार की कथा श्रवण करने के लिए कल्कि जी बड़े व्याकुल हो उठे, बड़े उतावले हो गए हैं। हे मरु, मुझसे विस्तार से श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कीजिए ना। ये श्री राम रूप अवतार की कथा मुझे सुनाइए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज की कथा इतनी ही, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।